दोस्तों नमस्ते। एक आर पार सच आपको बताने जा रहा हूं। एक YouTube चैनल है। मैं तो इस तरह की बातें YouTube के ऊपर कभी नहीं करता कि इस YouTube चैनल ने ये कहा है, उस YouTube चैनल ने ये कहा है, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं जो अपनी भावनाएं आपके सामने रखता हूं। मेरा जो पक्ष है, मेरा जो विचार है, मेरी जो विचारधारा है, मुझे जो अच्छा लगता है वह आपके सामने रखता हूं। मैं पत्रकार इस गाली को अपने आप को देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकार यह शब्द अब गाली बन गई है। गाली, ऐसी बद्दी गाली ना, जो तटस्थ होकर भी अपने आप को बेच देते हैं। मराठी में एक कहावत है, मी नाही त्यातली कड़ी लावा आतली। मैं नहीं उस तरह की, लेकिन अंदर आ जाओ, कुंडी लगा ले सैया, तुझको जन्नत दिखाती मैं। ये वाली वो गाना है ना, कुंडी लगा ले सैया, तुझको मैं जन्नत दिखाती, मैं जन्नत दिखाती। लेकिन कुंडी लगा लो क्यों कहा जाता है? बाहर वाले ना देखे, मुझे गलत ना समझे, इसलिए कुंडी लगा लो सैया कहा जाता है। ये कुंडी लगा लो वाले जो है ना, ये अपने आप को बड़े निष्पक्ष तो मानते हैं, लेकिन निष्पक्ष नहीं होते हैं। कई बार बेचे जाते हैं, कई बार। पुणे की बुधवार पेठ में हर रात बेची जाने वाली औरत और पत्रकारिता में अपने आप को बेचने वाले पत्रकार, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप, मुझे पता है तुम क्या करते हो, अलग कुलकर्णी ऐसा बोलकर कई कमेंट्स नीचे आ जाएंगे। जी, मेरा विवाह हो चुका है और मैं अपने राष्ट्रपति के साथ खुश हूं। मेरे हिंदू धर्म के सापति के साथ खुश हूं। इसलिए मेरी विचारधारा है। मैं बार बार बेचा नहीं जाता। एक YouTube चैनल पर, मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही बताऊंगा, एक YouTube चैनल पर मैं कुछ पत्रकारों की चर्चाएं सुन रहा था और आर पार की चर्चा हो रही थी बड़ी। YouTube चैनल का नाम आर पार नहीं है, नहीं तो ढूंढने लगेंगे आर पार YouTube चैनल का नाम है, वो नहीं। आर पार वाली चर्चा हो रही थी उस चैनल पर, और उस पर एक पत्रकार थी, शायद महिला पत्रकार, और कुछ पुरुष पत्रकार ऐसे मिलकर बातें कर रहे थे। एक ने कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस का प्रयोग महाराष्ट्र में बिल्कुल असफल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आंकड़े भी दिए जाते हैं भाई, आंकड़े ऐसे दिखाए जाते हैं कि सच लगने लगे, है ना। मतलब जब एकाध वेश्या आपके पास आती है, या आप वेश्या के पास जाते हो, किसी बार गर्ल के पास जाते हो, तो वो अपने आप को इतना प्यार दिखाती है कि आपको लगता है कि आपकी बीवी भी आपसे इतना प्यार नहीं करती है। तो जो भी झूठ बताया जाए ना, वो इतना दिखाना पड़ता है कि वो सच लगने लगे। मैं आपको दिखा देता हूं उन्होंने किस तरह का बता दिया, जरा ग्राफिक्स की सहायता से समझ लीजिए। वो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस का जो प्रयोग किया था वो असफल हो गया है। वो इसलिए कि आप आंकड़ों को देख लीजिए। 2014 के इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 122 सीटें जीती थी। वही इलेक्शन 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ इन्हीं के चेहरे पर हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों में इजाफा नहीं हुआ, कम हुए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 105 सीटें मिली। 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी थी 2019 में। अब 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी सीटें गंवाएगी, तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा असफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन आंकड़ों को देखकर ऐसे लगता है ना कि सच में यह प्रयोग तो असफल हो गया। जरा कैसे मोड़ कर सच को बताया जाता है, मैं आपको बताता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की विधानसभा की 260 सीटें लड़ी थी, 260, और उसमें से जीत कर आई थी 122, कुल बाकी सारे लोगों को मिलाकर 122। अब मुझे बताइए, जब 122 सीटें चुनकर आती है और लड़ी जाती है 260,
तो ये आंकड़ा तो बड़ा हुआ ना 122 वाला। हाँ, ये छोड़ दीजिए, कुछ लोगों के नसीब में तो पिछले कई चुनाव से अपने सीटों को 3 आंकड़े तक ले जाने का नसीब नहीं हुआ है। जरा 2019 की बात बता देता हूं, 14 की छोड़ दीजिए, 2019 की बात बता देता हूं। यह सच है कि 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन यह भी एक सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ा और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सीटें लड़ी थी 160, 260, 160। भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटें कम लड़ी थी। आई बात समझ में? जब 100 कम लड़ती है तो 17 सीटें चुनकर कमाना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? नहीं है ना। इस तरह के सच को कैसे तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, आंकड़ों को कैसे दिखाया जाता है, यह जरा समझ लीजिए। यह सच है, आधा सच है कि भारतीय जनता पार्टी कम सीटें जीती। पूरा सच यह है कि कम सीटें लड़ी, कम सीटें जीती 2014 के मुकाबले। लेकिन 2014 का ऐसा मुकाबला करके दिखाया नहीं जाता है। इस्टेब्लिश क्या करना है? देवेंद्र फडणवीस का प्रयोग असफल हुआ। क्या मजबूरी है इनकी, क्या दुश्मनी है देवेंद्र फडणवीस के साथ, पता नहीं चलता। निकाल लेते हैं बेचारे, जितनी दुश्मनी निकालनी है उतनी निकाल लेते हैं। चलो निकाल लीजिए, कोई बात नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जितना गलत बताएंगे उतना सच तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम पत्रकार नहीं हैं, क्योंकि हम रोज रात को बिकते नहीं हैं, एक रात ही 2-2 लोगों के साथ बिकते नहीं हैं। एक पार्टी से अकाउंट पे फंड लेकर दूसरी पार्टी से भी फंड लेकर बात नहीं करते हैं। वहां का फंड अपने अपने निजी काम के लिए मिला है ऐसा नहीं कहते हैं। बात अलग अलग है भैया, बोलनी पड़ती है। चलो मैं जरूरत पड़ी तो सारे के सारे नाम उजागर कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, और चुनाव से पहले कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपनी भूमिकाओं में बदल नहीं किया गया तो। दूसरी बात, यही एक सम्माननीय व्यक्ति कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के चुनाव में 25 लाख वोट किसी पार्टी को मिल जाए तो 10-15 सीटें तो वो आराम से पा लेता है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब 25 लाख के करीब वोट मिल जाए तो 10-12 सीटें आराम से मिल जाती है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का ज्ञान कितना महान होगा, यह भी देखना पड़ेगा। भाई साहब, महाराष्ट्र के चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर लड़ते हैं। 25 लाख वोट तो उनको कब के मिल चुके हैं? क्या एक भी विधायक चुनकर आया? भाई साहब, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 25 लाख वोट प्राप्त कर चुकी थी, क्या उनको मिला? 9, 14, 19 आंकड़े देख लीजिए। आधे मिले हैं तो उतने भी नहीं मिल पाए। एक सीट 2 चुनाव में 19 और 14 के एक सीट ही लेके आ पाई मन से। कहां से भी उठाकर आंकड़े फेंक देते हैं और 25 लाख वाले बड़े बनाए बोल देते हैं, और ये बताने की कोशिश होती है कि किस तरह से पार्टियां हारेगी। हाँ, चलो जरा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ विचार यानी थिंक बाहर निकाल कर आपको ठीक तरह से इसको पेश करना पड़ेगा, नहीं तो हम है ही आपने बताया आधा सच पूरा करने के लिए। नमस्ते।